कभी सोचा है कि एक सीधा सादा सा खेल कैसे जानलेवा भी बन सकता है? तो आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की बात करेंगे जिसका नाम है मत खेलना ओवेजा बोर्ड। तो सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब कोई खेल सिर्फ खेल नहीं रहता। ये कहानी बिल्कुल इसी सवाल के गिर्द घूमती है। हम देखेंगे कि कैसे तीन दोस्तों का एक तफरीही सफ़र एक ऐसी दहशत में बदल जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, सैम, जूली और नैन। ये लोग पहुंचते हैं एक पहाड़ी जंगल के बिल्कुल बीच में बने एक कॉटेज में। जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहां एक अजीब, एक पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई है। अच्छा, वहां उनका इस्तकबाल करता है एक केयरटेकर, नाम है उसका पीटर। वो बताता है कि सैम के अंकल, जिनका ये कॉटेज है, वो तो यूरोप गए हुए हैं। अब ये बात सैम को फौरन खटकती है। क्यों? क्योंकि उसकी तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने अंकल से फोन पर बात हुई थी। कुछ तो गड़बड़ थी। तो दोस्त वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जल्द ही बोरियत का शिकार होने लगते हैं। और फिर पीटर उन्हें एक रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें माफूकुल फितरत दुनिया का तजुर्बा करवा सकता है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पीटर उन्हें एक पुराना ओवेजा बोर्ड दिखाता है। अब ये बोर्ड क्या होता है? ये रूहों से या दूसरी दुनिया की मखलूक से राब्ता करने का एक जरिया माना जाता है। लेकिन पीटर साथ में ये भी खबरदार करता है कि भाई, इसे खेलने के कुछ बहुत ही खास उसूल हैं जिन पर अमल करना लाजमी है। और यही वो 4 उसूल थे जो इन तीनों की किस्मत का फैसला करने वाले थे। बहुत ही सादा से उसूल, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इनमें से एक भी उसूल तोड़ने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो ठीक है, खेल शुरू होता है। पहली कोशिश बिल्कुल नाकाम, हर तरफ खामोशी। सेम हिम्मत करके दूसरी बार यही सवाल पूछता है, और इस बार माहौल एकदम बदल जाता है। अच्छा, जैसे ही टेंशन थोड़ी बढ़ती है, सेम एक मजाक कर बैठता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे उस पर किसी चीज का कब्जा हो गया हो। उसके दोस्त तो उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने खेल का सबसे पहला और सबसे अहम उसूल तोड़ दिया है, मजाक नहीं करना। खैर, सैम अपने दोस्तों को एक आखिरी बार कोशिश करने पर मना लेता है, और तभी बोर्ड पर यह सवाल उभरता है। लेकिन यह सवाल सैम नहीं पूछ रहा था। यह सवाल बोर्ड के जरिए कोई दूसरी हस्ती पूछ रही थी। और बस यहां वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर बैठते हैं। वो इतने डर जाते हैं कि खेल को वहीं छोड़कर बोर्ड एक तरफ रख देते हैं। वो इस हस्ती को अलविदा कहना भूल जाते हैं। यानी उन्होंने दूसरी दुनिया का एक दरवाजा खोला और उसे हमेशा के लिए खुला ही छोड़ दिया। इस गलती का नतीजा फौरन सामने आता है। इन तीनों की गर्दन पर अजीब से बिल्कुल एक जैसे निशान बन जाते हैं, और ये निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा एक निशान उस अवेजा बोर्ड पर बना हुआ था। बस अब वो समझ जाते हैं कि यहां से निकलना ही बेहतर है। वो वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दरहकीकत खेल तो अब शुरू हुआ है और वो उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। एकदम से घबराहट फैल जाती है। कॉटेज के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो उस नादीदा हस्ती के साथ अंदर कैद हो चुके हैं। और फिर जब उनकी नजर ऊपर जाती है तो वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखते हैं। छत से उनकी अपनी ही लाशें लटक रही हैं। इसी वक्त पीटर दोबारा सामने आ जाता है और वो बड़े सुकून से कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है। ये लटकती हुई लाशें बस उनके दिमाग का वहम है। और जैसे ही वो नजरें हटाकर दोबारा देखते हैं तो लाशें वाकई गायब हो चुकी होती हैं। वो जैसे तैसे करके कॉटेज से बाहर भागते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन वो गलत थे। दहशत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उनका ये फरार दरअसल दहशत की एक टाइमलाइन बन जाता है। पहले सैम अपना फोन लेने के बहाने वापस कॉटेज जाता है। जब वो लौटता है तो बिल्कुल बदला हुआ और खामोश होता है। फिर जंगल में गहराई में जाकर गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है, और आखिरकार वो हस्ती सैम पर पूरी तरह कब्जा करके खुद को जाहिर कर देती है। एक आखिरी और सबसे खौफनाक मुकाबले में वो रूह सब कुछ बता देती है। वो नैन के जिस्म से बोलती है और बताती है कि उसका असल मकसद इन तीनों की रूहें हैं। वो ये भी मानती है कि उसने सैम के अंकल और पीटर को भी इसी गलती की वजह से मारा था। उसका मकसद खौफ की एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सिर्फ उसी की हुक्मरानी हो। और ये सब बताने के फौरन बाद नैन उनकी आंखों के सामने एक अजियतनाक मौत मर जाता है।
एक आखिरी बार वो कॉटेज से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और इस बार वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। ये उनका आखिरी फरार था। सैम गाड़ी के पिछले शीशे में देखता है और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे कॉटेज के बाहर रूहों का एक पूरा ग्रोह नजर आता है। उसमें नेन है, उसका अंकल है, पीटर है और जूली भी है। ये देखकर एक खौफनाक सवाल जहन में आता है, अगर जूली बाहर खड़ी है तो फिर इसके साथ गाड़ी में कौन बैठा है? उससे पहले कि सैम कुछ कर पाता, उसके साथ बैठी जूली का जिस्म एक बेजान खाली खोल में बदल जाता है। सैम घबराकर दोबारा आईने में देखता है और उसे नजर आता है कि इस गिरोह में अब एक 5वीं रूह भी शामिल हो गई है और वो रूह खुद सैम की है। यहां इनकी कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन दहशत का ये चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ। एक नया दिन, एक नई गाड़ी उसी कॉटेज के सामने आके रुकती है और दरवाजे पर इनका इस्तकबाल कौन करता है? पीटर, जो अब खुद एक रूह है। वो अपनी उसी सड़ मुस्कुराहट के साथ नए मेहमानों को खुशामदीद कहता है। खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि इस बार असूल कौन तोड़ेगा।